ईश्वर कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने तो नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरा ही तो विश्वास हूँ। गीता का ज्ञान हमेशा से बहता आया है और आगे भी बहता ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन के प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए हैं और श्री कृष्ण के उत्तर भी नहीं। अर्जुन प्रकृति और पुरुष यानी कि भोक्ता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और उसके लक्ष्य के बारे में जानना चाहता है। कृष्ण उसे बताते हैं कि यह हमारा शरीर ही क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ होता है। जैसे कि खेत में बीजे गए बीजों का फल समय आने पर उन पे लगता है, उसी तरह से हमारे शरीर द्वारा किए गए कर्मों के संस्कार भी बीज हैं जिनका फल समय आने पर हमें मिलेगा। इसीलिए हमारे शरीर का नाम क्षेत्र भी है और जो इस बात को समझता है उसको क्षेत्रज्ञ यानी कि ज्ञानी कहते हैं। जैसे किसान अपने क्षेत्र का ध्यान रखता है ना, ठीक उसी तरह से हमने भी अपने शरीर का ध्यान रखना होता है। वैसे तो हम अपने शरीर से अलग हैं, पर अगर हमारे शरीर में कोई विकार होता है तो उसका असर हम पर पड़ता है। इसीलिए हम क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे कि खेत में बीज, खाद, पानी सब कुछ डाला जाता है तो उसका असर उसकी फसल पर पड़ता है। ऐसे ही हम अपने शरीर से अच्छे बुरे जो कर्म करते हैं ना, उसका असर हम पर और हमारे कर्मों पर पड़ता है। अब श्री कृष्ण हमें वो बताएंगे जो वैदिक ग्रंथ, महर्षि और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। गीता उस सारे ज्ञान का संचयन है जो हमारे वेदों और उपनिषदों में समाया हुआ है। श्री कृष्ण क्षेत्र के बारे में बताते हुए कहते हैं कि 5 महाभूत यानी कि अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी इस क्षेत्र के स्वरूप हैं। 5 महाभूत के साथ अहंकार, बुद्धि, हमारी मूल प्रकृति और 10 इंद्रियां वो विकार हैं जिससे हमारे क्षेत्र का स्वरूप बनता है। इसी स्वरूप में एक मन और 5 इंद्रियों के विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी शामिल हैं। इन सबके अलावा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धैर्य भी क्षेत्र के ही विकार हैं। जिन जिन साधनों से हम इस दुनिया से डील करते हैं वो सारे विकार माने गए हैं। हमारे क्षेत्र में बोया गया अच्छा या बुरा संस्कारों के रूप में उगता है। जैसे किसान अपनी खेती काटता है ना, वैसे ही हम अपने संस्कार, अपने कर्म काटते हैं। विनम्रता, घमंड का अभाव, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर और बाकी चीज़ों की ममता से मुक्ति, अच्छी और बुरी घटनाओं को एक बराबर देखना, परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, आत्म साक्षात्कार के महत्व को समझना, इन सब को श्री कृष्ण ने ज्ञान बताया है। इसके अलावा जो भी है वे सब अज्ञान है। जिस ज्ञान से ये पता चले कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं, वही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान वो होता है जिससे परमात्मा का साक्षात्कार हो। श्री कृष्ण सारे सीक्रेट्स एक एक करके हमारे सामने खोल रहे हैं। वो सिर्फ वही बताना चाहते हैं जिसे जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। फिर कृष्ण परम ब्रह्म के बारे में एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड बात करते हैं। वो कहते हैं ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। ज्ञाता, आत्मा और परमात्मा दोनों के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रह्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला, सब और कान वाला है, क्योंकि वो संसार में सब को व्याप्त करके स्थित है। हमारी धरती स्पेस में स्थित है। धरती के चारों ओर आकाश है और इसी आकाश में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी स्थित है। ये आकाश ही इन सब का कारण है। अगर आकाश इन सबको धारण न करे तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से इस दुनिया को व्याप्त करके स्थित है। यानी हम सब इसी पर ब्रह्म की वजह से हैं और इसी में स्थित हैं। पर ब्रह्म सबसे बड़ी सच्चाई है। वो हर किसी को समझ में नहीं आती,
इसीलिए कई बार थोड़ा सा सुनने के बाद लोग विमुख हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन इसी को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मा से साक्षात्कार है ये पर ब्रह्म हमारी सारी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, लेकिन फिर भी वो इन सब इंद्रियों से रहित भी है। हम सब उसी ब्रह्म से निकले हैं, तो नेचुरली उसे हमारे इंद्रियों के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो खुद हमारी इंद्रियों की बुराइयों से अछूता है। ब्रह्म तो निर्गुण है, उसका कोई आकार, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन सब गुणों को भोगने वाला है। ये सारी लिविंग और नॉन लिविंग दुनिया जो हम देखते हैं, ब्रह्म उनके बाहर और अंदर स्थित है। हमारे अंदर उसी का तो अंश है, यानी कि हमारी आत्मा, और बाहर तो सिर्फ वो ही है जो अलग अलग रूप में हमें दिखता है। कभी खुद में, पहाड़ में, नदी में उस परमात्मा ब्रह्म को देखने की कोशिश करिएगा। यही तो सबसे बड़ा योग है। एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर भी हमें दिखाई नहीं देता, पर महसूस होता है। वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने के कारण साधारण मनुष्यों को समझ में नहीं आता। ब्रह्म जो है ना, वो बट नहीं सकता, पर न बटने के बावजूद भी वो हमारी दुनिया में बटा बटा सा महसूस होता है। हमारे चारों ओर जो स्पेस है वो भी डिवाइडेड नहीं है। आप आसपास कुछ घड़े रख दीजिए, स्पेस तो इन घड़ों में भी है। तो जो अब बटा हुआ नहीं था, अब वो इन घड़ों के आकार में अंदर में बट गया। वैसे ही परमात्मा सब जीवों के अंदर एक होकर स्थित है, पर फिर भी अलग अलग की तरह लगता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा विष्णु रूप से सब भूतों को धारण पोषण करने वाला है, और रुद्र रूप से संहार करने वाला यानी कि शिव जी है, और ब्रह्मा रूप से सबको पैदा करने वाला है। परमात्मा सारी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। ये परमात्मा ज्ञान का स्वरूप है और यही जानने योग्य है, और ये परमात्मा प्राप्त होता है तत्व ज्ञान से। इस दुनिया में बहुत कुछ खरीद के या लेन देन से प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा को पहले समझना पड़ेगा कि वो क्या है, क्यों है और कैसे है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, और ये ज्ञान हासिल करने के बाद ही परमात्मा आपको हासिल होगा। श्री कृष्ण ने बताया कि केवल उनके भक्त ही पूरी तरह से इस ज्ञान को समझ सकते हैं। अब कृष्ण प्रकृति और पुरुष के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति और पुरुष यानी शिव और शक्ति, इन्हीं दोनों के साथ आने से दुनिया आगे बढ़ती है। ये दोनों ही हमेशा से हैं, सनातन हैं, और साथ में जो हमारे अंदर राग, द्वेष आदि विकार हैं, वो प्रकृति से पैदा होते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुणों से जो पदार्थ बनते हैं, वो भी इस प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य और करण दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कार्य और करण की वजह से पैदा होते हैं सुख और दुख, और इन सुख दुख को भोगने वाले को पुरुष कहते हैं। पुरुष यानी कि जीव, वो प्रकृति के बीच में खड़ा है और प्रकृति से पैदा हुए गुणों को भोगते हुए वो जीवन बिताता है। इन गुणों को जिस तरह से वो भोगता है और इन गुणों के साथ वो जिस तरह का होता है, वही आगे जाके अच्छी या बुरी योनि में जन्म लेने का कारण बनता है। जब सात्विक गुणों में आप जीवन बिताते हैं तो देव योनि में पैदा होते हैं। रजोगुण के संग से मनुष्य योनि मिलती है, और तमोगुण के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। नीच से यहाँ मतलब गिरा हुआ या बुरा नहीं है, बल्कि ये है कि योनि मनुष्य के जैसे सोच नहीं सकती। वो सोचती है जैसे कि पशु सोचता है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो ही परमात्मा है, और क्योंकि वो हमारे अंदर होती है तो हम जो भी करते हैं वो उसकी साक्षी होती है, विटनेस होती है। और इसके अलावा आत्मा अनुमति देने वाली भी होती है, और यही आत्मा हमारा पालन पोषण भी करती है। आत्मा ही हमें और हमारे योग को बचाती भी है, और आत्मा ही भोगता भी होती है। जब हमारी साधना बढ़ती है तो आत्मा हमारा यज्ञ और तप ग्रहण करती है, और आत्मा जब हमारी साधना ग्रहण करती है तो वो परमात्मा से मिल जाती है। ये सारी दुनिया माया की होने से नाशवान है, जबकि जीव आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी है, और उसी परमात्मा का सनातन अंश भी है। तो आप किसे पाने की कोशिश करेंगे, जो टेम्पररी है या जो परमानेंट है? जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति मिलना सुनिश्चित है।
उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। वो जन्म मरण के चक्कर से बच जाएगा। परमात्मा तो एक ही है, उसे देखने के तरीके अलग अलग हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार उस तरीके को चुन सकते हैं। श्री कृष्ण ने हर तरीके को समझाया है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान द्वारा यानी मेडिटेशन द्वारा अपने अंदर देखते हैं। कितने ही लोग ज्ञान द्वारा उसे देखते हैं, यानी कि सांख्य योग द्वारा। जब अपनी खोज में हम आत्मा का ज्ञान हासिल करते हैं तो परमात्मा मिलता है। और कई लोग इस परमात्मा को कर्म योग के द्वारा भी देखते हैं। जब हम अपने हर कर्म को निष्काम तरीके से करके सब कुछ उस परमात्मा को अर्पित कर देते हैं तो उसे ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कई तरह के लोग अपने अपने तरीकों से करते हैं, लेकिन कई लोग इन सब रास्तों को नहीं जानते, यानी कि साधना, ज्ञान या कर्म योग से परमात्मा को प्राप्त करने के तरीकों से अनजान होते हैं। लेकिन वो दूसरों को सुन के उनके जैसे ही परमात्मा की पूजा करने लगते हैं। कमाल की बात तो ये है कि ऐसे मन बुद्धि लोग भी सुन के और दूसरों के जैसे प्रभु की उपासना करके जन्म मृत्यु के रास्ते को पार कर जाते हैं। जो अच्छा करता है उसके पीछे चलने से भी फायदा होता है। तभी तो कहते हैं संगत अच्छी रखनी चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी जीव या निर्जीव होते हैं ये सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। क्षेत्र यानी कि शरीर, और उसके बारे में जो ज्ञान होता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ ही मोक्ष का साधन है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध को आप घोड़े और रस्सी के संबंध से भी मान सकते हैं। यहाँ पर घोड़ा है क्षेत्र और रस्सी है क्षेत्रज्ञ। जहाँ भी रस्सी जाएगी घोड़ा उसी दिशा में जाएगा। जो व्यक्ति ये समझता है कि शरीर माया से उत्पन्न हुआ है और आत्मा ही अंतिम सच्चाई है, समझो कि उसका अज्ञान मिट चुका है। जो व्यक्ति परमात्मा को सब शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि ये शरीर नाशवान है पर इसके अंदर की आत्मा और परमात्मा परमानेंट है, कभी नष्ट नहीं होते, वो सच को जानता है और सच को देखता है। जिसको हर प्राणी हर वस्तु में परमेश्वर दिखे, जो हर किसी को समभाव से देखे, वही ज्ञानी है। हम में से ज्यादातर लोग तो अपने शरीर को ही सबसे बड़ी सच्चाई मानकर एक झूठी दुनिया में फंसे रहते हैं और फिर एक दिन ये आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है और हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है और उसके बाद कोई दूसरी योनि मिलती है, दूसरा शरीर मिलता है। अज्ञानी का ये आने जाने का क्रम लगा ही रहता है, लेकिन ज्ञानी सब में ईश्वर को समान देखते हुए अपने जीवन को नष्ट नहीं करता, इसीलिए वो परम गति को प्राप्त होता है। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा पूरे किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो ये भी देखता है कि हमसे हमारे कर्म प्रकृति ही करवाती है, आत्मा नहीं करवाती, वो ही असली ज्ञानी है। सिर्फ वो ही यथार्थ को देखता है, बाकी सब मिथ्या देखते हैं। ज्ञानी जब अलग अलग भावों से या अलग अलग भूतों से एक परमात्मा को देखता है तब ही उसे ब्रह्म प्राप्त होता है। जब वो इस बात को समझ जाता है कि आत्मा से ही हर भाव या हर चीज का विस्तार हुआ है, तब ही उसे ब्रह्म समझ में आता है। जैसे कि जब ज्ञानी को ये समझ में आता है कि आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही आशा, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही अन्न और जल का विस्तार हुआ है, आत्मा से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, उसमें ही सब कुछ विलीन हो जाना है, तब उसे ब्रह्म समझ में आता है। दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कुछ कारण होता है। बारिश का होना, दिन या रात का होना, सब कुछ कारण से है। जिसका कुछ कारण नहीं होता उसे अनादि कहते हैं। जैसे कि ब्रह्म या परमात्मा, उसी परमात्मा का अंश है हमारी आत्मा। आत्मा अनादि भी है और निर्गुण भी। निर्गुण का मतलब है कि जिसे आप किसी एट्रीब्यूट के साथ डिफाइन नहीं कर सकते। जो अनादि होता है उसका कभी नाश नहीं होता। यही कारण है कि आत्मा शरीर में होते हुए भी शरीर के कर्मों में या संस्कारों में लिप्त नहीं होती। आकाश हर जगह है, पर क्या आप इस आकाश में रंग भर सकते हैं, इसे मोड़ या तोड़ सकते हैं? नहीं ना। वो इसलिए कि आकाश सूक्ष्म है, सटल है, वो किसी चीज में लिप्त नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं होता। हमारी आत्मा भी आकाश की जैसे ही सूक्ष्म होने की वजह से शरीर के गुणों में लिप्त नहीं होती। हमारे शरीर के गुण प्रकृति के कारण होते हैं। प्रकृति की वजह से जो भी होता है वो स्थूल यानी कि नाशवान है, लेकिन आत्मा का तो कभी नाश नहीं होता।
तो ये किसी भी शरीर में रहे, आत्मा का स्वरूप वही रहता है और वो स्वरूप कभी भी बदल नहीं सकता। जब सूर्य प्रकाशित होता है तो उसका प्रकाश सब तरफ फैलता है, जमीन, पेड़, पक्षी, हर किसी वस्तु, हर प्राणी पर फैलता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश कैसे बंट बंट के हर वस्तु या हर प्राणी पर पड़ रहा है? असल में तो वो प्रकाश एक ही है जो सबको प्रकाशित कर रहा है। इसी तरह से एक ही आत्मा सारे क्षेत्र यानी कि सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। क्षेत्र को जड़, विकारी और नाशवान मानिए यानी कि टेम्पररी माने, और क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी माने यानी कि परमानेंट माने। जो इन दोनों के फर्क को जानता है वो ही ज्ञानी है। जो प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं और अपने ज्ञान नेत्रों से क्षेत्रज्ञ की सच्चाई को जानते हैं, वो परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ऐसे पुरुष कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता का 13वां अध्याय, जिसमें हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति की बात की। क्या ज्ञान जरूरी है और क्या नहीं, ये भी श्री कृष्ण ने हमें बताया। अब आगे 14वें अध्याय में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।